हेलो एवरीवन। सो आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स वी हैव। ब्रॉडली देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले डिटेल स्टडी करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, फिर देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को देखने के लिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल माना है। आप देख सकते हैं ये है एक क्रिस्टल से, एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो कि किसका बना हुआ है, सिलिकॉन एटम्स का। एक चीज नोटिस करेंगे आप, जितने भी यहाँ पर एटम्स अवेलेबल हैं सारे के सारे एटम्स सिलिकॉन एटम के हैं और कोई भी दूसरा एटम एज ए इम्प्योरिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जर्मेनियम भी है कहीं, या कहीं भी कोई भी एल्यूमिनियम हमने यहाँ पर मौजूद है एटम, ऐसा कोई भी एटम एज ए इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे एटम्स सिलिकॉन एटम की ही हैं। ठीक है, सो ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में है, यानी कि सारे के सारे एटम्स उसमें एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही सेमीकंडक्टर एटम के हैं और कोई भी इंप्योरिटी एटम्स में मौजूद नहीं है, ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक चीज में और नोटिस करने वाली है क्या, कि प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जितने होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, आप देखिए, इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और इससे करस्पॉन्डिंग होल। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ये करस्पॉन्डिंग होल। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ और ऐसे ही यहाँ पर भी और ऐसे ही यहाँ पर। अगर काउंट करें तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 6 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने होल्स का नंबर है वो भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 ही होल्स का नंबर है और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर्स की एक खास बात होती है क्या, कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। व्हाट इज नंबर डेंसिटी? नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें, 1 यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें तो उसमें कितने चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही या तो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप जानते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स भी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर व्हाट इज एनआई? एनआई है नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी वो बराबर होती है इलेक्ट्रॉन्स बराबर होल्स, वो बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई देखिए ये भी 5 है और मान लो ये भी 5 है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी का मल्टीप्लाई करूँ होल्स की नंबर डेंसिटी से तो हमें क्या मिलेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का स्क्वायर। कैसे? अरे मान लो ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना हुआ, 5 इंटू 5 हुआ 25। और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ओके, सो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और मान लीजिए ये होल्स हैं और ये है एन आई, इस पे क्या लगाना है, स्क्वायर। तो एन आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन ई इंटू एन एच। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या, कि प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स जो हैं जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स, इनका नंबर बहुत कम होता है, यानी कि चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बहुत कम होने की वजह से प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से हम इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमारे डायरेक्ट यूज़ में नहीं आते हैं इनकी कंडक्टिविटी लो होने की वजह से। इसीलिए इनको यूज़ में लाने के लिए हम इनमें कुछ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं, और जैसे ही हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे हमको एक नया सेमीकंडक्टर मिलेगा और उस सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसकी स्टडी हम जस्ट अभी करने वाले हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को समझने से पहले आपको जानना होगा पहले इस टॉपिक को, जिसका कि नाम है डोपिंग। डोपिंग की नीड क्या होती है उसको पहले समझते हैं, फिर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको भी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम एज सच यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, इसीलिए उन्हें डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते सर्किट्स में। तो क्या तरीका है कि हम प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ा सकें? सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको एक मेथड अपनाना पड़ता है, उस मेथड का नाम है डोपिंग। डोपिंग के बाद उनकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। क्या है डोपिंग, जरा समझते हैं। देखिए, अगर इस टेबल पर नजर डालें तो आपको पता ही चलेगा, ग्रुप 14 यानी कि कार्बन फैमिली, कार्बन के नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दोनों हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप 14 के जस्ट बराबर ग्रुप 13। ग्रुप 13 के मटेरियल्स आप ध्यान से देखें, इसमें एलिमेंट्स में बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम।
ग्रुप 14 के राइट साइड में ग्रुप 15 में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। नीचे भी हैं काफी सारे, मैंने उन्हें मेंशन नहीं किया। तो अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, यानी कि मैं सिलिकॉन का एग्जांपल लेता हूं अभी, अगर आप प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड करें कुछ एटम्स, या तो ग्रुप 13 के ऐड करिए, इन दोनों में से कोई भी इसमें ऐड कर दीजिए, या तो इस सिलिकॉन में ऐड करिए ग्रुप 15 के एटम्स को। याद रखें दोनों को एक साथ ऐड नहीं करना, ग्रुप 13 ग्रुप 15 एक साथ ऐड नहीं करेंगे, या तो 13 या फिर 15। तो ये जो प्रोसेस है आपका इंटरमिक्स करने का प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी एटम को, यही प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। जरा पढ़ लेते हैं इसे। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी। ऐसा नहीं कि आप जो है प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में कुछ भी अमाउंट ऐड कर रहे हैं ग्रुप 13 का या फिर ग्रुप 15 का, नो, आपको एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद आप प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में या तो इसे ऐड करेंगे या फिर इसे ऐड करेंगे। तो मतलब प्रोसेस ऑफ एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी एटम्स। क्या है वो इंप्योरिटी एटम्स? वो इंप्योरिटी एटम है या तो ग्रुप 13 या फिर ग्रुप, यहां पर ग्रुप 15। इसे बोलते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर इसके इन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और इसे बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, क्योंकि इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। और वो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। साहब क्या फायदा होता है डोपिंग का? डोपिंग का फायदा ये होता है कि इन एलिमेंट्स को या फिर जो एटम्स हैं ऐड करने के बाद हमारे प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो वाइल डोपिंग, वन इंप्योरिटी एटम इज डोप्ड, डोप का मतलब एड अप करना, 10 की पावर 6 प्योर एटम्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। मतलब अगर आपके पास एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है जिसमें 10 की पावर 6 एटम्स हैं प्योर सेमीकंडक्टर के, तो उसमें आप सिर्फ एक इंप्योरिटी एटम ऐड करेंगे। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारा जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है वो खराब ना हो जाए, वो डिस्टॉर्ट ना हो जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। चलिए तो अब समझ लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर या तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, या फिर अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम को ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर बनेगा वो सेमीकंडक्टर कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी मिक्स है, इंप्योरिटी एटम जैसे कि या तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ग्रुप 13 या फिर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम यानी कि ग्रुप 15 एटम आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर है वही कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, बात की जाए इनकी कंडक्टिविटी की, तो इनकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में जब होते हैं उससे ज्यादा होती है। तो मतलब दे हैव हायर कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर यहाँ पर एक पॉइंट और देखें, जैसे प्योर सेमीकंडक्टर में था वहां पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर क्या था? इक्वल था। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर इक्वल नहीं होता।